हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बैंकिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला याद रखना है। द इंटरेस्ट इक्वल्स पी टाइम्स एन प्लस 1 टाइम्स द रेट डिवाइडेड बाय 2400 और द मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स पी एन प्लस इंटरेस्ट। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करने को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता स्टार्टेड पेइंग ₹400 per month in a 3-year recurring deposit. After 6 months, her brother Anshul started paying ₹500 per month in a 2.5-year recurring deposit. The bank paid 10% per annum for both. At maturity, who will get more money and by how much? So फर्स्ट हम अंकिता का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट सपोज अंकिता का प्रिंसिपल अमाउंट को P1 लिखते हैं। P1 इक्वल्स 400 एंड N1 इक्वल्स 36 months एंड द रेट इक्वल्स 10% per annum. So maturity value equals PN means 36 times 4 करते हैं। 36 times 4, 6 4 is 24, 4 2 carried, 12 plus 2 14, 144. So 14400 plus I is 400 times n 36 times 37 times 10 divided by 2400. So ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 6. So 37 times 6 equals 7 6 42, 2 4 carried, 3 6 18, 18 plus 4 22. So the MV इसको MV1 लिखते हैं। MV1 इक्वल्स 14400 प्लस 2220 इक्वल्स 02661. So maturity value for Ankita is 16,620. अब अंशुल का निकालते हैं। सो इसको P2 लिखते हैं। P2 इक्वल्स ₹500 and 2 equals 2.5 years, मतलब 30 months and रेट सेम ही है 10%. सो इसका मैच्योरिटी वैल्यू विल बी 500 times 30, 5 3 is 15,000 plus 500 times 30 times 31 times 10 divided by 2400 कैंसिल आउट हो गया। देन ये
3 से कैंसिल होके 8, ये हुआ 10, देन 4, this is 5, then 2, this is 5. So 125 times 31. 125 times 31 equals 125. 5 3 is 15, 5 1 carried, 6 7, then 3, 5 7 8 3 is this divided by 2. So 3 8 7 5 divided by 2, 1 18 9 1 7 8 157.5. So MV for Anshul equals 15,000 plus 1987.5 equals 15,000 1987.5 7 8 9 6 1. So maturity value for Anshul is 16,987.5. So हमको क्लियरली पता चल गया कि अंशुल का मैच्योरिटी वैल्यू इज मोर देन अंकिता's मैच्योरिटी वैल्यू, देन बाय हाउ मच. सो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 16,987 माइनस 16,620 701 carried, then 10 6 1 carried, 12 13 3 1 carried, 3.5. नो मैं गलती से ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है हमको. सो 7 माइनस 0 इज 7, 8 minus 2 is 6, 9 minus 6 is 3.5. So ये मिल गया आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली डिपॉजिट्स ₹240 per month at 10% per annum in a bank and the bank pays ₹4662 at maturity. Find the total time for which the account was held. So हमको पता है कि P equals 240 and the rate is 10%. तो अभी इसको और हाँ MV equals 4662. सो अब इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं. 4662 equals 240 और let the time be n. So 240n plus 240n
n plus 1 times 10 by 2400. सो हमारा रिजल्ट आता है 4662 इक्वल्स 240 n प्लस n स्क्वेयर प्लस n। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो n स्क्वेयर प्लस 241n माइनस 4662 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो n स्क्वेयर प्लस 259n माइनस 18n माइनस 4662 इक्वल्स 0। सो अब इसमें n कॉमन लेंगे, रिमेनिंग है n प्लस 259 माइनस यहाँ पे 18 लेंगे n प्लस 259 इक्वल्स 0। सो आइदर n प्लस 259 इक्वल्स 0 और n माइनस 18 इक्वल्स 0। सो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा n इक्वल्स माइनस 259 और n इक्वल्स 18। अब द अमाउंट ऑफ मंथ्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो n विल बी इक्वल टू 18। सो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका हैड RD account in the Union Bank of India and deposited 600 rupees per month. If the maturity value of this account was rupees 24930 and the rate of interest was 10 PA, find the time in years for which the account was held. So हमको given है P equals 600, then the MV equals 24930, then rate of interest is 10%. सो अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला इज MV equals PN plus PN n plus 1 R by 2400. So MVA 24930 equals P है 600 n is n अननोन है प्लस 600 n plus 1 R by 2400। अब दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2493 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 1 कैरी 36 37 7 3 कैरी 16 प्लस 3
16 + 3 19, 9 1 carried, 8 9, so 99720 equals 2400 n plus n हाँ ये r की जगह 10 होगा, सो इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 10 n स्क्वायर प्लस 10 n। अब दोनों साइड से 10 डिवाइड करते हैं, सो 9972 इक्वल्स 240n प्लस n स्क्वायर प्लस n, 10 n स्क्वायर प्लस 241 n इक्वल्स n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 9972 इक्वल्स 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर देते हैं। सो n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल्स 0, देन n कॉमन, n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन, n प्लस 277 इक्वल्स 0। अभी 2 सिनेरियोस आते हैं, आइदर n माइनस 36 इक्वल्स 0 और n प्लस 277 इक्वल्स 0। सो n इक्वल्स 36 और n इक्वल्स माइनस 277। अब n amount of time cannot be negative, so n equals minus 277 is wrong, so n equals 36 months। हमको ईयर में लिखने को बोला गया है, सो n equals 3 years। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन।